8 पर उपद्रव का मामला, जिसमें कलेक्टर कानाराम पहुंचे हैं मोती मोड़ पर। प्रतिनिधिमंडल से खजारा की बात चल रही है और शाम तक जयपुर पहुंचेगा 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल। शाम 5 बजे सीएमआर में एक वार्ता होनी है। तो अब देखिए डूंगरपुर का ये मामला, जहां पर अभ्यर्थियों का हंगामा देखने को मिला था, इसकी वजह से कई लोगों को डिटेन भी किया गया। इन्होंने आगजनी की, सड़क पर खूब हंगामा किया, यहां तक कि पुलिस बल पर पत्थर भी फेंके और कहा जा रहा है कि इस वजह से पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा इन लोगों को तितर-बितर करने के लिए। और NH 8 पर चूंकि अभ्यर्थियों का पूरा हंगामा था, लिहाजा वहां पर जो आवाजाही वाहनों की हो रही थी वो जरूर बाधित हुई है। अब देखिए देर रात भी कुछ इसी तरीके का नज़ारा देखने को मिला और ये दिन के उजाले की वो तस्वीरें जो बताती हैं कि जिस तरीके का ये मामला है वो कितना गंभीर है। अखिलेश जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ में इस वक्त जुड़ गए, बात करते हैं। अखिलेश, क्या कुछ आपके पास जानकारी बताएं। और शाम 5 बजे सीएमआर में वार्ता होनी है, लेकिन वार्ता तो डिपेंड करेगी इस बात पर जो अभी बातचीत हो रही है प्रशासनिक अमले के साथ में। देखिए, बताना चाहूंगा कि फिलहाल जो NH 8 पर है जो माहौल है वो तनावपूर्ण हुआ है और जो पुलिस का जो मूवमेंट है लगातार उधर जो कांकरी डूंगरी उधर है। जिला कलेक्टर और SP भी मौके पर मौजूद है जो कि स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जिला कलेक्टर से हमारी जो बात हुई, उन्होंने बताया कि जो 10 सदस्यीय जो प्रतिनिधिमंडल है उससे बात चल रही है और वो 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जयपुर के लिए कुछ थोड़ी देर में रवाना भी होने वाला है। शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री से उनके साथ वार्ता होनी है। फिलहाल जो है अभी जो जानकारी मिल रही है कि कुछ और लोगों को जो पुलिस ने हिरासत में लिया है और डूंगरपुर के साथ साथ उदयपुर और बांसवाड़ा का जो पुलिस जाब्ता है वो मौके पर तैनात है और पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अखिलेश, मुख्य जो बातें हैं वो भी चाहेंगे कि आप बताएं कि क्या क्या इन लोगों की अपनी डिमांड्स हैं और इन डिमांड्स को पूरा करने में क्या क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है या उस पर विचार हो रहा है। देखिए, ये पूरा जो मामला है वो वर्ष 2018 में जो शिक्षक भर्ती है उससे जुड़ा हुआ है। इसके अंदर जो अनारक्षित जो पद थे 1167 वो रिक्त रह गए थे और उन अनारक्षित पदों को ST वर्ग जो है वो अपने ST अभ्यर्थियों से भरने की मांग कर रहा है। लेकिन इसमें जो पेच जो अटका हुआ है, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है, डबल बेंच ने आदेश दिया है कि अनारक्षित पदों को अनारक्षित वर्ग से ही भरा जाएगा। लेकिन जो ST वर्ग है वो लगातार डिमांड कर रहा है कि उन पदों को ST वर्ग के अभ्यर्थियों से भरा जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने भी ये पेशोपेश की स्थिति है कि आखिर इसका हल कैसे निकाला जाए। तो इसी को लेकर शाम 5 बजे खुद मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत वो इस प्रतिनिधिमंडल से बात करना करेंगे और इसके साथ में जो विधायक है, जो BTP के दोनों विधायक हैं, डूंगरपुर से कांग्रेस के विधायक हैं और TAD के जो मंत्री है अर्जुन बामड़िया वो भी मौजूद रहेंगे और कोशिश की जाएगी कि इसका हल निकाला जाए। और जिसका जो तांडव कल ST अभ्यर्थियों ने मचाया, हाईवे पर गाड़ियों को फूंक दिया गया, पुलिस वालों पर पथराव किया गया, पुलिस वालों को घायल किया गया, इसके अलावा जो कुछ होटल्स पे भी तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों को आग के हवाला कर दिया गया। तो तमाम उन मुद्दों पर बात होने वाली है। कोई ना कहीं फिलहाल जो मौके पर है वो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हालांकि पुलिस लगातार मूवमेंट जो है हाईवे पे कर रही है और समझाइश के प्रयास भी जो प्रतिनिधिमंडल है उनसे लगातार प्रशासन की ओर से जारी। बिल्कुल, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना ठीक है, लेकिन सरकारी वाहनों में आग लगा देना, निजी होटल्स में तोड़फोड़ करना, ये कहीं ना कहीं बड़ा अजीब सा मामला लगने लगता है और आप कहीं ना कहीं कानून को हाथ में लेते हैं। वहां पर तमाम तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। मैं देख रहा हूं अखिलेश कि आपके पीछे से कुछ मूवमेंट भी है गाड़ियों की, कुछ वाहन दिखाई पड़ते हैं। मैं चाहूंगा कि ये तस्वीरें देखिए, जो पुलिस जो लगातार है वो हाईवे में मूवमेंट कर रही है और जो लोग हाईवे पे मौजूद हैं उनको चेतावनी दी जा रही है कि वो हाईवे से हट जाएं और अपने तस्वीरें भी दिखाएं। अखिलेश, आपके ठीक पीछे मैं देख पा रहा हूं एक वाहन को आग लगाई गई है, पूरी तरीके से वो फूंक दिया गया। अगर आप देख पा रहे हैं पीछे, अगर आप देखेंगे तो मैं दिखाना चाहूंगा। देख सकते हैं ये जो बोलेरो जीप थी ये NH 8 में मोती मोड़ के पास में कल आग के हवाले कर दी गई थी, आप देख सकते हैं। इसके अलावा और भी कई इसके साथ बाइक भी है, स्कूटी भी है। और मैं बताना चाहूंगा जो होटल जिसपे तोड़फोड़ की गई थी और वहां भी जो मौजूद पुलिस की गाड़ियां थी उनको भी आग के हवाले किया गया था, क्योंकि इस होटल को टारगेट इसलिए किया गया, पुलिसकर्मी थे उनके जो वाहन थे वो इस होटल पे खड़े किए गए थे। तो इस होटल को इसलिए टारगेट करके जो उपद्रवी है उन्होंने तोड़फोड़ की। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां भी यहाँ पर जो पुलिस वालों की मौजूद थी उन गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। होटल को भी काफी नुकसान हुआ है, जो शीशे हैं होटल के वो फोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा जो पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उनको भी आग के हवाले कर दिया गया था। आप देख सकते हैं कि जो जली हुई गाड़ियां हैं ये अवशेष से बता रहे हैं किस प्रकार का तांडव जो है वो ST अभ्यर्थियों द्वारा कल किया गया था। प्रदर्शन के अलग अलग मायने होते हैं, लेकिन इस तरह का हिंसक और उग्र प्रदर्शन अपनी मांगों को मनवाने के लिए बिल्कुल भी जायज नहीं है, क्योंकि जो अभ्यर्थी भविष्य में शिक्षक बनने जा रहे हैं अगर वो इस तरह के शिक्षक होंगे तो जाहिर सी बात है कि समाज में
जो भविष्य है वो किस प्रकार का होने वाला है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि निश्चित रूप से गाड़ियां चलेंगी। जब इस तरीके की आपकी डिमांड है कि आप किसी मांग को लेकर इनिशिएट करना चाहते हैं, वार्ता करना चाहते हैं, और उसी मांग को लेकर आप इतने हिंसक हो जाते हैं कि वहां पर तमाम गाड़ियों को फूंक देते हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी गंभीरता को कमजोर करता है। फिर भी अखिलेश, देर रात से चूंकि ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह का विरोध पिछले कई दिनों से हो रहा है जो अभ्यर्थी हैं उनका, लेकिन क्या इस मामले में अभी भी कुछ लोग हिरासत में लिए गए? क्योंकि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, तितर बितर किया, कुछ लोग डिटेन किए गए क्या? बिल्कुल, रात पुलिस ने अभी जानकारी जो मूवमेंट जो हाईवे 4 लोगों को अभी हिरासत में लिया है, कुछ जो मौके पे मौजूद है उसकी पर नजर बनाया हुआ है, जो फालतू जो आगे दिख रहे हैं तो उनको भी हिरासत में लिया है। चलिए, बिल्कुल जाहिर है कि बहुत सारे मामले जब भी इस तरह के आते हैं, अखिलेश शायद नेटवर्क के इशू से आपकी आवाज़ कट रही थी। मैं चाहूँगा कि आप जहाँ पर पहले मौजूद थे वहाँ पर आपकी आवाज़ भी साफ आ रही थी। कई बार होता है कि आप थोड़ा सा मोबिलिटी करते हैं तो उसमें नेटवर्क का इशू होने लगता है, लेकिन जिस तरह का ये मामला है उसमें कहीं ना कहीं चर्चा इस बात को लेकर भी है, डिमांड्स तो ठीक हैं पर ये हिंसा क्या जायज़ मानी जाएगी? बिल्कुल कहीं से नहीं मानी जाएगी। अब अभ्यर्थियों की तरफ से जो 10 सदस्यीय पैनल मिलेगा उसमें कौन कौन है और अपनी मांग को और खासकर इस प्रदर्शन को, अखिलेश, दोनों को जोड़कर वो कैसे रख पाएंगे, अपने आप को जस्टिफाई कैसे कर पाएंगे? देखिए, ये बड़ा सवाल है। जिस प्रकार से कल हिंसक जो प्रदर्शन उग्र और गाड़ियों पर जलाया गया है, कहीं ना कहीं दबाव में अभ्यर्थी भी होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर उन्हें नौकरी चाहिए आने वाले टाइम पे, तो अगर मुकदमे होते हैं तो उनकी नौकरी पर भी सवाल खड़ा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं दबाव में अभ्यर्थी भी इस मामले को लेकर जरूर आएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस हरकत की है उग्र आंदोलन की, वो इस परिस्थितियों में ठीक नहीं है और शाम को बैठक भी होने वाली है। लेकिन मैं बताना चाह रहा था कि इसमें जो पेच है वो हाईकोर्ट का है और हाईकोर्ट ने साफ साफ निर्देशित कर रखा है कि अनारक्षित पद पर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भरा जाएगा। हालांकि सरकार अब इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार इस मामले में, एसएल पे दायर करेगी, ये भी मुद्दा हो सकता है। लेकिन जो तमाम बातें हैं, कोई ना कोई सरकार की ओर से जो हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। और जो बीटीपी के जो विधायक हैं, जो कहीं ना कहीं बीटीपी ने इस पूरे आंदोलन को और टेक ओवर कर लिया था और लगातार जो 84 के विधायक राजकुमार रौत, वो भी पड़ाव स्तर पर जाते रहे थे और सरकार से वो भी डिमांड करते रहते कि इस डिमांड को माना जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आरक्षण की दृष्टि से देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की दृष्टि से देखा जाए और जो व्यवस्था है नौकरियों में आरक्षण की, खासकर टीएसपी क्षेत्र में, उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 45% है वो एसटी वर्ग को है, 5% एससी वर्ग को, और जो 50% जो वो ओपन सभी वर्गों के लिए है। तो उन निर्धारित जो प्रावधान है उनका ध्यान रखते हुए जो भी फैसला है वो वार्ता में हो सकता निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। निश्चित रूप से हर एक टेक्निकल क्या कुछ इसमें पेच हैं वो अखिलेश ने समझाने की कोशिश की है। वहां का जो नज़ारा देखने को मिला है वो कहीं से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से जो वार्ता होगी सीएमआर पर मुख्यमंत्री के साथ में, उसमें क्या बातें निकल कर आती हैं, 10 सदस्यीय पैनल की तरफ से जो बातचीत होनी है देखेंगे इसमें। फिलहाल खबरों का सिलसिला इस बुलेटिन में यहीं तक, लेकिन जी हिंदुस्तान आपके लिए लेकर आया एक मोबाइल ऐप। आप इसे गूगल प्ले स्टोर में जाकर अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरें आपको आपके मोबाइल पर मिलेंगी, लेकिन कुछ स्पेशल फीचर्स भी हमने इसमें दिए हैं। खासकर ये आपको आपकी भाषा में अपडेट करेगा, विशेष रूप से 5 भाषाओं में हम इसे लेकर आए हैं। तो जरूर डाउनलोड कीजिए जी हिंदुस्तान का ये मोबाइल ऐप और हर वक्त आप रहिए बाखबर। सफर पर हैं और ढूंढ रहे हैं खबर, खबरों में ढूंढ रहे हैं अपना शहर। टॉप न्यूज, ब्रेकिंग और हर अपडेट तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़,